काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर रितेश सर में। आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपका नया टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, और यहां से एक नंबर आपका 101% आज पक्का करने वाला हूं। और यहां पे जो क्वेश्चन आपके करवाने वाला हूं वो बेसिक लेवल से हाई लेवल सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें, और मैंने आपको सारे के सारे पार्ट आपको एक प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, वहां आप स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से लास्ट तक देख सकते हो। मैं टोटल 45 लेसन यहां पे कवर करने वाला हूं मैथ्स के। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। या इस तरीके का क्वेश्चन है या थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन है। इसकी मैंने 4-5 टाइप्स आपको लेके मतलब यहां पे आया हूं। आपके पास जैसे 2 नंबर्स है, उसका एचसीएफ और एलसीएम दिया है और आपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, वैसे क्वेश्चन भी। और इसके अलावा आपके पास और टाइप्स भी, इसके सारे टाइप्स यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक लेवल देखते हैं। बेसिक लेवल है क्या? अब जैसे एलसीएम आपने स्कूल में पढ़ रखा है कि एलसीएम निकालते कैसे। जैसे मैंने निकालना है 5, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपने स्कूल में पढ़ रखा है, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, जो आपने स्कूल में पढ़ रखा है, बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं। अब देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 के टेबल में कौन कौन से आ रहे हैं, मतलब 2 के पहाड़े में कौन कौन से आ रहे हैं। अब देखो यहां पे 5 नहीं आता है, तो इसके बाद 2 और इधर 3। अब देखो ये आपस में नहीं करते। अब ध्यान से समझना, जो आपस में नहीं कटे तो डायरेक्ट, अब आप लोगों ने स्कूल में पता है क्या पढ़ रखा है, यहां 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, 5 से करोगे, उतना नहीं करना है कुछ भी। आपस में नहीं कट रहे, इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करो। कैसे? 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और 32 जा कितना आ गया आपके पास? 60। इसका मतलब इन सब का एलसीएम क्या आ गया आपके पास? 60। ये आपके पास था इसका टाइप 1, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको एलसीएम निकालना हो किस नंबर का, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं 5 और यहां पे ले रहा हूं 12 और यहां पे है 6। अब इस नंबर का किस तरीके से निकालोगे? सबसे पहले ध्यान से देखना, ये नंबर कट रहा है इससे, इसका मतलब इसको मैं भूल जाऊंगा यहां पे, मतलब 6 को भूल जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये आपस में कटते हैं, नहीं करते, तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 60। तो इन तीनों का आपके पास तीसरा नंबर क्या था? 6। इन तीनों का जब एलसीएम निकालोगे आपके पास 60 आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी ये थी आपकी टाइप 2 एलसीएम फाइंड आउट करने की, ठीक है। अब अगर थर्ड टाइप की बात करें, जो आपके पास टाइप 3 है, इसमें ध्यान से देखना। अगर मैं इस तरीके का लूं 5 6 और यहां पे ले रहा हूं मैं, सपोज दैट यहां पे ले लिया 10, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सेम, ये तो इसी टाइप का, पहले वाले टाइप का। देखो यहां पे ये कट हो गया, इसका मतलब 10 बड़े वाला ही ले लेना है, तो 10 6 जा 60, इसका एलसीएम भी है। बट जो टाइप 3 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? जैसे 5 यहां पे 10 और यहां पे 2। अब देखना, आपने बड़े वाला नंबर देखना, यहां पे अगर 10 इसके टेबल में भी आ रहा है, इसके टेबल में भी आ रहा है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? यही नंबर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका एलसीएम के कुछ एक, मतलब आपने टाइम बचाना है, एग्जाम में क्या करना है, टाइम बचाना है। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप इसी मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर ले हम एचसीएफ की। अब एचसीएफ क्या चीज है उसको देखते हैं जरा। जो आपका एचसीएफ है, सबसे पहले आपने पढ़ रखा होगा कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। वो कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। आपने एक ही मेथड यहां पे ध्यान रखना है, वो पता है कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। बाकी मेथड कोई फॉलो नहीं करने एचसीएफ निकालने के। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे मैं आपके पास 4 है, 8 है, या आपके पास यहां पे 16 है, इनका आपने 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले जैसे 2 नंबर है, इनका निकालो, ठीक है। या आपके पास बड़े, इसको लिखना कैसे? पहले सबसे बड़े को लिखो इस तरीके से, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ऐसे लिख लेने आपने। आपने सबसे पहले 2 नंबर मतलब 16 को डिवाइड करना है किससे?
8 से, मतलब सेकंड नंबर से आपने डिवाइड करना है। देखो 8 से कट रहा है पूरा पूरा या नहीं कट रहा है, 8 दूने 16। अब देखो ये तो पूरा पूरा कट गया, जिससे पूरा पूरा कटे वो आपका HCF। यहां पे अभी सोच रहे हैं हम कि HCF हो सकता है 8, बट तीसरा नंबर आपके पास क्या है, 4 है ना यहाँ पे, मतलब 8 और 4 का, मतलब 8 और 4 का निकालना पड़ेगा अभी। तो 8 को भी आप 4 से डिवाइड करके देखो, 4 दूने 8। इसका मतलब इन तीनों का HCF कितना हो गया, HCF आ गया आपके पास 4। क्लियर है? ये था एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां पे चेंज कर देता हूं, फिर देखना जरा। आपके पास क्वेश्चन है, HCF का ही क्वेश्चन है जो आपके पास एग्जाम में पहले आ चुका है। आपके पास है 12, यहां पे है 16 और यहां पे है 10। ये क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे करोगे? आपने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। किस तरीके से? अब देखो बड़ा सबसे बड़ा, इससे छोटा और इससे छोटा। अब इन दोनों को करोगे, 16 को किससे करना है, 12 से। अब देखो 12 1 जा 12। अब यहां पे मेरे पास बच गया 4। अब यहां पे सीखने वाली बात है, अब जो 4 बचा है इसी से आपने डिवाइड करना है, किसको, इस ऊपर वाले नंबर को। ठीक है, मतलब 12 को आप किससे करोगे, इसी नंबर से डिवाइड। क्लियर? अब देखो 4 के टेबल में कहां आ रहा है, 4 3 जा 12। तो आपके पास जिससे 0 आ जाए, रिमाइंडर आपके पास जो शेष है 0 आ जाए, वही आपका HCF है। समझ आया? इसका मतलब HCF हमारे पास 4 है। अभी सिर्फ 2 नंबर का ले रहा हूं मैं, ये वाला। अब इसके बाद हमारे पास 10 भी है, मतलब हमने निकालना किसका है, 4 और 10 का। सॉरी, आपके पास 4 और 10 का, मतलब 10 को आपने अंदर लिखना, जो बड़ा है उसको आपने इसके अंदर लिख देना है। तो 4 के टेबल में 10 कहां आता है, मतलब या 10 आना चाहिए या इससे कम। 4 2 जा 8 और बचा कितना, 2, और इसी 2 से आपने इस 4 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4। अब यहां पे बच गया 0। अगर नहीं आया तो आगे बिल्कुल ऐसे ही, अगर मान लो 1 बचता मेरे पास यहां पे, 1 से आपने किसको करना था, इस 2 को। ठीक है, जिससे आपके पास, इससे मेरे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब HCF कितना है, 2। क्लियर? सभी को क्लियर होगा? अब देखो HCF भी क्लियर हो गया, अब आपने LCM भी क्लियर कर लिया। अब ये रनिंग में क्यों करवाया, क्योंकि आपने ये सारा का सारा पढ़ रखा है। अब मेन चीज है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखो आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन आया है, पहले क्वेश्चन कौन सा है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है किस तरीके का, इसमें लिखा है 2/3, 5/9 और 4/27। इसका LCM निकालना है। अब सोच रहे होंगे सर आपने तो इस तरीके का करवाया नहीं, आपने तो सिंपल एक एक नंबर का ये करवाया। अब देखो, अब सपोज दैट मैं एक घर बना रहा हूं, यहां पे ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। अब देखो आप इसमें रहना कहां पसंद करोगे, 2 मंजिल का आपका मकान है, आप खुद रहना कहां पसंद करोगे, ऊपर। ठीक है, ऊपर यहां पे आप खुद रहोगे, और जो आपका पड़ोसी होगा, मान लो कोई किराएदार है, वो उसको आप नीचे रूम दोगे। यही होता है, यही होता है। अगर आप मान लो ये आपके दोस्त का घर है, ठीक है, अब यहां पे आपका दोस्त कहां रहेगा, खुद ऊपर। अगर आपने किराएदार रहना है, मतलब वहां पे आपने क्या करना है, रूम लेना है, आपको कहां रखेंगे, नीचे। यही होता है, वही कंसेप्ट हमने यहां पे याद रखना है। कैसे? अगर हमने निकालना हो HCF, अगर निकालना हो HCF, ये खुद कहां रहेगा, ऊपर, और इसका किराएदार नीचे, LCM नीचे। अब नेक्स्ट बात करें, अगर निकालना हो हमें LCM, ये खुद कहां रहेगा, ऊपर, मतलब अपने घर में तो खुद ऊपर ही रहेगा ना। अब देखो नीचे वाले का निकालना है HCF। वैसे ही हमारे पास यहां पे नंबर दिए हैं। अब देखो 2/3, 5/9, 4/27, इसका LCM निकालना है। अब देखो तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF, जितने भी ऊपर वाले नंबर है, जैसे आपके पास 2, 5 और 4 है, इसका क्या निकालना है आपने, LCM। और जो निचली साइड वाले नंबर है उनका निकालना है HCF। देखो LCM कैसे कटेगा, देखो शॉर्ट में कैसे किया, बड़े वाला देखो 4 5 आ गया 20, शॉर्ट में कर दिया। ये शॉर्ट में मैंने बता रखा है, बाकी इसमें मैंने एक पूरी वीडियो भी बना रखी है, आपको वहां पे भी देख सकते हो। अब देखो ऊपर आ गया ये, अब नीचे वाले का क्या निकालना है, HCF। नीचे क्या आपके पास 3, 9, 27। अब LCM तो हो गया। अब HCF का शॉर्ट ट्रिक पता है क्या है, अब इसमें आपने सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे पहले छोटे नंबर हैं
इसके टेबल में भी, मतलब 3 के टेबल में 9 के टेबल में भी 3 आता है, सॉरी 3 के टेबल में 9 भी आता है और 27 भी आता है। जब आप डिवाइड करोगे ना साइड में, जैसे डिवीजन मेथड से भी, तब भी आपका इसका यही एलसीएम होगा, सॉरी एचसीएफ होगा। इसका मतलब नीचे क्या आ गया इसका 3। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है 20/3। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखे, आंसर तो आपके पास मिक्स में दिया होता है ना, उसको कैसे करेंगे, मतलब 20 को आपने डिवाइड करना है 3 से, 3 छिके 18 और बचा कितना 2। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके के एरो लगा देने, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस कि आप लोगों के सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अब इसके बाद एक सेकंड टाइप ले लेते हैं, यार सेम क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन का हमने क्या निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब ध्यान रखना आपने ऊपर वाले नंबर का क्या निकालना है, ऊपर वाले नंबर का, ऊपर खुद मतलब ऊपर वाले नंबर का निकालना है एलसीएम। 254 अब देखो इन नंबर्स का ना आपस में किस तरीके से, सबसे छोटा देखो 2 के पहाड़े में आता है, कोई नहीं आता। शॉर्ट ट्रिक साथ साथ में बता रहा हूं एचसीएफ निकालने की कैसे। अब देखो ये किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के 2 के, ठीक है। अब 2 के पहाड़े में ये तो आता है बट ये नहीं आता है। अब देखो 1 के पहाड़े में ये दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, एक ही। अगर सिंपल तरीका बता दूं, अगर तो ये आपस में सारे के सारे कटते हैं तो वही आपका एलसीएम है, ठीक है, सॉरी एचसीएफ है। अगर नहीं कटते हैं तो पीछे देख के अगला देखो, इसके अगला, ठीक है, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब आपका एचसीएफ यहाँ पे क्या है 1, और ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे वाले का क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम जब भी आप निकालोगे, जैसे 3, 9 और 27, इसका एलसीएम निकालोगे कैसे, देखो पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब 27 ही इसका एलसीएम है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/27। एचसीएफ निकालना हो इस तरीके से, एलसीएम निकालना हो, एलसीएम का मैंने बता दिया खुद कहां रहेगा, ऊपर एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। आई होप गाइस कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड टाइप जहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, क्लियर है। आई होप गाइस कि आप लोगों के ये सारे के सारे कंसेप्ट भी साथ साथ ही क्लियर हो रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम आपके पास 225 दिया है। अब एलसीएम दिया है आपके पास 225। अब ध्यान से देखना, इसके बाद एचसीएफ दिया है 5, एचसीएफ कितना है 5। अब अगर नेक्स्ट बात करूं, एक संख्या दी है 25, मतलब जो आपका फर्स्ट नंबर है वो है आपके पास 25। आपने बताना है कि सेकंड नंबर कौन सा है। वो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये किसके बराबर होंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये याद रखना आपने, ठीक है। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ को यहां पे ले लो, मल्टीप्लाई 5 और उस साइड क्या है 25 गुना, यहां पे सेकंड नंबर हमारे पास दिया नहीं, हमने सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है जो हमारे पास पूछा गया है, ठीक है। इसको मान रहा हूं मैं x। अब मैंने एक चीज आपको पहले बता रखी है, जो आपका नंबर सिस्टम था और उसमें सिंप्लीफिकेशन जो थी आपकी, उसमें मैंने बता रखा था बॉर्डर के उस पार जब भी हम ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इनको बोलते हैं वेरिएबल। अगर x, y या ABC हो, उनको बोलेंगे आपके वेरिएबल्स। ये आपके कांस्टेंट या कोफिशिएंट बोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जो नंबर्स में होंगे, नंबर्स वाले सारे कोफिशिएंट आएंगे आपके। अब देखो ये कांस्टेंट है आपके पास, इसको ले आओ इधर, ये एक साइड लाने, जैसे होता ना बॉयज बॉयज एक साइड, गर्ल्स गर्ल्स एक साइड होता है ना। अब देखो वैसे ही यहाँ पे इस 25 को लाएंगे इधर, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, ये याद रखना, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब देखो x को रखा है यहीं पे, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 225 गुना 5/25, डिवाइड हो गया ना, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। अब देखो 5 के पहाड़े में आ रहा है, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। अब देखो 5 से ये भी कट रहा है, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। इसका मतलब x कितना आ गया मेरे पास 45। तो आप बोल सकते हो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप गाइस कि आपके ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन आता है बिल्कुल इसी तरीके का, बट वहां पे आपके सिर्फ डिजिट चेंज होंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा इसी टाइप का। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं आपके, जो टाइप 3 है। अब टाइप 3 में किस तरीके का क्वेश्चन आता है उसको देखें। अब टाइप 3 है,
6 घड़ियां हैं। अब क्वेश्चन क्या है, 6 घड़ियां एक साथ बजना आरंभ करती है। यदि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो कितने मिनट बाद ये एक साथ बजेंगी। अब क्वेश्चन आता है, ये घड़ियों वाला हो सकता है, या पिछली बार जो आया था 2017 में, उसमें आया था कि 3 धावक है एक सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है, मतलब दौड़ उन्होंने शुरू की, कितने मिनट बाद वो इकट्ठे मिलेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। या आपके पास हो सकता है सिग्नल का भी आता है कई बार, जैसे सिग्नल है, रोड पे सिग्नल लगा हुआ है चौराहे पे, ग्रीन बत्ती इतने मिनट बाद बजती है, जलती है, और दूसरी आपकी वो इतने मिनट बाद जलेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सेम है, इसी तरीके के होंगे। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, इनको आपने कुछ नहीं करना, इन सबका आपने एलसीएम ही निकालना है। क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन था 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये क्वेश्चन था मेरे पास। इन सब का एलसीएम निकाल दो फटाफट से। कैसे, देखो 2 के टेबल में आ रहे हैं सारे के सारे। अब 1, 2, 3, यहां पे आ गया 4, 5 और यहां पे 6। अब फिर से 2 से ले लो। अब 1, यहां पे 1, शॉर्ट में भी कर सकते, अगर शॉर्ट में करना हो, शॉर्ट में 2 सेकंड में हार्डली आ जाएगा ये। अब देखो यहां पे 3 नहीं आता है, तो इधर 2, इधर 5 का 5 और इधर 6 की जगह आ जाएगा 3। अब देखो फिर से 3 से कटेगा, 1, 1, 1 और यहां पे 2 रह गया, कोई दिक्कत नहीं, 5। यहां पहले 2 से भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो आपस में नहीं करते हैं कोई भी, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा कितना हो गया 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा कितना हो गया हमारे पास 120। इट मींस आपका एलसीएम कितना आ गया इसका 120। और यहां पे जो आपके पास पूछा गया था ये सेकंड है। अब ये बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में आपके होंगे कितने सेकंड, 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया आपका, मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट। तो बताओ 120 सेकंड का कितने मिनट होंगे, 2 मिनट। इसका मतलब 2 मिनट बाद ये सारी की सारी जो आपके पास घंटियां हैं, ये सारी की सारी क्या होगी, इकट्ठी बजेगी। क्लियर है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यहां पे डिजिट चेंज होगी, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और लास्ट टाइप आपकी। अब लास्ट टाइप क्या है, इसको भी ध्यान से देखें। इसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, 3 डिब्बों में पानी, क्या क्या है, 3 डिब्बों में पानी और दूध के क्रमशः 3 मिश्रण, कितने मिश्रण किए गए हैं, 3 मिश्रण। जैसे एक है आपके पास 40 लीटर और दूसरा है 43, या आपके पास फर्स्ट ले रहा हूं मैं 403 लीटर, सेकंड ले रहा हूं 434 और थर्ड ले रहा हूं 465। और ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं एग्जाम में। इतने का आपके पास मिश्रण दिया, कौन सा सबसे बड़ा मापक है जो इन तीनों को पूरा पूरा माप ले। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, 43, सबसे पहले इसको वैसे लिखेंगे 465, और ये बड़ा है किससे, 434 से, और इस तरीके से लिख लो। पहले तो इन दोनों का ही निकालो, कैसे, 465 को आपने डिवाइड करना है किससे, 434 से, तो कितना आ जाएगा 1 जा 434। अब आ गया 1 3। अब 31 से आपने करना है डिवाइड 434 को, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 जा 31, और यहाँ पे बचा मेरे पास 2, और इधर आ गया 1 और इधर आ गया 4। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 3 चौके 12 होते हैं, इसका मतलब 1 4 जा 3 आ जाएगा यहाँ पे 3 124। इसका मतलब मेरे पास आ गया एक 31 से ये इसका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो सकता है 31। बट एक नंबर और है हमारे पास 403, इन दोनों का भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, 403 है। अब देखो 31 से करना है आपने, अब 31 से कम 31, अब आपके पास बचा कितना 9, और इधर आ गया 3। अब देखो 3 से जाएगा 31 3 कितना हो गया आपके पास 93। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या हो गया, आपका एचसीएफ आ गया 31। इसका मतलब 31 लीटर का वो पैमाना होगा जिससे आप इन नंबर्स को पूरा पूरा माप सकते हो। क्लियर है। अब इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर इससे बाहर आया तो देख लेना आपने, इससे बाहर ना के बराबर मतलब
1 के बराबर है परसेंटेज की, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आएगा। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो, ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक